हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले वॉइस आ रही है सभी को प्रॉपर? ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट अगर अपन देखते हैं, अभी एमपी बोर्ड एग्जाम बहुत निकट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को देखना है अच्छे से और आपको खुद से प्रिपेयर भी करना है और साथ में इनकी तैयारी भी करना है। ठीक है, तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो चैप्टर आता है आप लोगों का केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें आप लोगों का आता है केमिकल इक्वेशन वाला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लोगों के दो क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग दोनों बच्चों के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। समझ गए आप लोग? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक हो जाता है। और ऐसे देखते हैं तो बस व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, वेयर शुड बी केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक हो जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी हो जाता है, क्यों होता है, क्या होता है। तो इन दोनों में क्या होता है कि दोनों तरफ केमिकल के पोर्शन में दोनों तरफ क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ के भागों को क्या करना पड़ता है, बराबर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आइए अपन इस चीज को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। कुछ मैं एग्जांपल लेता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम ओरिएंटेड की दृष्टि से 4 नंबर में आता है, जो अपने पॉइंट इंक्रीजमेंट करवाता है 4 नंबर का। तो ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को रेडी करना है खुद से सेल्फ में। ठीक है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ये आप लोग कंप्लीट करेंगे, इसको अच्छे से टारगेट भी करेंगे, याद करेंगे, बिल्कुल रट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब देखिए बैलेंस इक्वेशंस में अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया आप लोगों के लिए, बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन से आप लोगों के लिए मैंने लिया HNO3 प्लस CaOH2 और इधर क्या ले लेंगे CaNO3 2 प्लस H2O। अब देखिए बच्चे, ये अपन इस भाग को मानेंगे LHS और इसको मानेंगे अपन RHS। ये क्या है आप लोगों का नाइट्रिक एसिड, ये क्या होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या हो रहा है कैल्शियम नाइट्रेट, और ये वाटर। इसको अपन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, आपको देखते हुए मैं बना रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट से बनाए। जैसे कि एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को टारगेट करेगा, इनको 4 भागों में डिवाइड करेगा। क्या करेगा, 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है, जैसे मैंने यहां से लिया H को उठाया। ठीक है, H के पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं H का क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। यहाँ पे मैंने लिया N को, तो N का कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर दे रखा है O, तो O का मैं कितना ले लूंगा, क्योंकि पास में 3 है तो मैं क्या ले लूंगा, 3 ले लूं। ये मेरा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर पे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या ले लें अपन, C लिया, यहाँ से क्या ले लूंगा मैं, CA को साथ में लूंगा। ठीक है, अगर मैं CA को इधर साइड साथ में ले रहा हूं तो मुझे इधर भी क्या लेना पड़ेगा, साथ में ही लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, O। अब देखो बच्चे, ये एक तरह से घर है, घर में 2 भाई है, भाइयों का हिस्सा दोनों बाहर की जितनी भी प्रॉपर्टी है दोनों पे रहेगा। तो सेम एज इट इज इसमें भी क्या होगा कि इसका हिस्सा कहां पे रहेगा, दोनों पर बराबर रहेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम का तो सीधा 1 हो गया, O का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और H का कितना होगा, यहाँ पर इसका भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। समझ में आया था ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे लिया मैंने CA, क्योंकि इधर भी साथ में लिया था तो अपने को इधर भी क्या लेना पड़ेगा, साथ में लेने पड़ेगा। तो CA का कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब देखो वापस से वही कंडीशन आ गई कि ये घर है, घर के अंदर कितने सदस्य है। अब देखो इसमें क्या है, घर की बाहरी चीजों पर किसका, दोनों भाइयों का हक है। ठीक है, अब यहाँ पर एन बेचारा बेरोजगार है, कुछ कमाता नहीं है, तो एन का क्या लिखेंगे अपन, सिंगल 1। अब ओ कुछ कमा रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसके पास खुद की संपत्ति है, तो वो किसका हक रहेगा, उस पर खुद का हक रहेगा। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और, पर एक कंडीशन बनती है, पर बाहरी चीज पे तो हक बनता है ना, तो 1 का इंटू अपन 2 में कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा 2।
अभी खुद की संपत्ति के अलावा बाहरी चीजों पे भी रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ये अपना थर्ड पोर्शन कंप्लीट। फोर्थ वाला लिया अपन ने H, तो H के कितने हैं 2, समझ गए? और O का कितना होगा 1, O का 1। इतना सभी को समझ में आया? क्लियर? ये मैंने क्या करा, डिवाइडेशन कर दी। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा क्या मेरी दोनों तरफ इधर और इधर बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे करते हैं बराबर, समझिए। देखो H दे रखा है 1, तो H कितना दे रखा है यहाँ पे 2, मतलब मुझे सबसे पहले यहाँ पे किसका इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। इतना समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते। अब देखिए बच्चे, इसको मिलाते। n कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, o कितना हो गया 6 हो गया, मतलब ये वाला और ये वाला लगभग लगभग अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चेक करते। ca यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक है। o कितना दे रखा है, o देखो जरा यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। o कितना है, o 1 दे रखा है, मतलब सर यहाँ पे h 2 दे रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस जगह पर 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। समझ में आया? अब चेक करते हैं क्या सभी जगह सब बराबर है। H2 तो यहाँ पर और 2 नीचे के, तो टोटल इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कितना दे रखा है n, तो n2 भी यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं o का यहाँ पे 6 दे रखा है, तो o का 6 यहाँ पर भी दे रखा है। नेक्स्ट देखिए ca, यहाँ पर ca 1 दे रखा है, तो ca यहाँ पर भी क्या दे रखा है 1 दे रखा है। उसके बाद में देखते हैं अपन o का यहाँ पे कितना दे रखा है 2 दे रखा है, o का 2, क्योंकि o अपन ने 6 इधर कंप्लीट कर लिया था, तो o का 2 यहाँ पे भी कंप्लीट है, h का यहाँ पे कंप्लीट। ये हो गई हमारी क्या, बैलेंस इक्वेशन। अब देखो इसको लिखना कैसे है, इसको पूरा व्यवस्थित प्रॉपर तरीके से सेम कॉपी अपने को यहाँ पर करना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में किस पोर्शन पर अपन ने किसका इंटू किया है वो भी आप लोगों को लिखना है। जैसे मैंने फर्स्ट पोर्शन पे यहाँ पे 2 का इंटू किया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, हम उसका रिस्पॉन्स आप लोगों को जरूर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इधर भी अपन ने क्या करा, 2 का इंटू किया, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लासरूम आकर भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं हूं, आशीष सर है, हम दोनों आप लोगों को पूरे डाउट्स क्लियर करवा देंगे इस चीजों में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन और अच्छे से बिल्कुल लेना। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, मेरे लिए सारे बच्चे सेम है, अच्छे वाले बच्चे भी और नॉर्मल बच्चे भी, इसलिए आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको अच्छे से देखिए, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए सेकेंड लिया अपन ने NaOH प्लस H2SO4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। मतलब यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया, और इधर क्या हो गया, वाटर हो गया। अब अपने को क्या देखना है, जैसे मैं सोचता हूं, मैं बताता हूं कि यहाँ पर मेरे लिए नॉर्मल बच्चे, तो मैं क्या करूंगा, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूं। 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, और ये क्या हो गया 4। एक हो गया मेरा LHS और दूसरा क्या हो गया मेरा RHS। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहां पर मैंने इधर अगर मैं Na को साथ में लिखता हूं तो मुझे उधर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको फर्स्ट पार्ट लिया, तो मैं क्या लिखता हूं, Na को साथ में, ठीक है। Na का कितना है 1, O का कितना है 1, H का कितना है 1। इतना समझ में आया? ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड नंबर पे आता है H का कितना है 2, S का कितना है, ऐसे 4 ही आएगा ना यहाँ पे, कि SO4 आएगा, SO4 है, ठीक है। S का कितना आएगा यहाँ पर, S का 1, O का कितना आएगा यहाँ पर 4, ये O है बच्चा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसमें SO4 आएगा, ठीक है। ये हो गया अपना सेकंड वाला पोर्शन कंप्लीट। अब इधर ले लेते हैं अपन, इधर कितना लेंगे, Na का कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसके साथ में क्या है 2, S का कितना हो जाएगा 1, O का कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? नेक्स्ट देखिए, H का कितना हो जाएगा 2, O का कितना हो जाएगा 1। इतना क्लियर हो रहा है? ओके, समझ में आ रहा है,
ठीक है। अब देखते हैं अपन कैलकुलेट करते हैं। इधर देखो Na1 दे रखा है, इधर Na2, मतलब स्टार्टिंग में ही दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे किसका इंटू कर देंगे, 2 का। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चेक करो, O कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो O यहाँ पे 1 है, तो मुझे लगता है इसको, चलो ठीक है, यहाँ पे 4 दे रखा है अपने पास, O 4 है, तो ये इधर मिला लेते हैं। S कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, H कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे और कहां पर इंटू करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें क्या जा रही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रही है, इसलिए इधर एक्स्ट्रा हो रहा है, इधर कम हो रहा है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब मैं एक एक को चेक करके आप लोगों को बताता हूं। देखो Na2 Na2, O2 O2 तो यहां पर मतलब 4 हो रहे, तो 2 तो यहां से ले लिए और 2 यहां से ले लो, इसको मान लो O4 और O4 हो गया, समझ गए, O4 और O4, सॉरी O4 ले लो। उसके बाद में O2, तो O2 यहां पे टिक लगा देते। उसके बाद में H2, तो H कितने हो जाएंगे 2, तो यहां पे इसको चेक नहीं करो, इसको चेक कर लो, तो H2 तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो यहाँ पे 4 हो गए, मतलब ये भी कंप्लीट और अपना ये भी कंप्लीट। बचा हुआ क्या S1, बाकी अपन इसको तो चेक कर ही लिया, तो समझ में आ गया सभी बच्चों को, ठीक है। अपन ने दोनों भाग को बराबर करके चेक किया, यही क्या होती है, केमिकल इक्वेशन, यानी कि बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। अंडरस्टैंड? किसी बच्चे को कोई डाउट, आप कमेंट कीजिए, अगर कुछ डाउट आता है तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार भी बना लीजिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से आप लोग चेक कर सकते हैं, 2025 के पेपर में भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल, और एक और लेते हैं सेम पैटर्न पर, सेम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलो मैंने लिया आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल नंबर थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, BaCl2 प्लस H2SO4 और इसके साथ में करवा दिया BaSO4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा HCl, समझ गए। अब देखिए बच्चे, BaCl2 मतलब क्या हो जाएगा, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड ले लो, इधर क्या लो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, यहाँ पे क्या ले लोगे बेरियम सल्फेट ले लो, गैस ऑफ फायर हो गया, सल्फेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही जो आपके पेट में पाया जाता है, समझ गए। देखिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, समझ गए। अब देखिए बच्चे, Ba को मैं क्या करूंगा साथ में लिखूंगा, Cl को भी क्या करूंगा मैं साथ में लिखूंगा, इसके साथ 2, इसके साथ में 1, समझ गए। आगे देखिए H को क्या लिखूंगा मैं 2 करूंगा, S को क्या करूंगा मैं 1 लिखूंगा और O का कितना करूंगा मैं 4 करूंगा, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इधर Ba का क्या करूंगा 1 करूंगा, S का कितना करूंगा 1 करूंगा, O का कितना करूंगा 4 करूंगा, ये थर्ड पोर्शन कंप्लीट। H का कितना हो जाएगा 1, Cl का कितना हो जाएगा 1, इतना क्लियर हुआ, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसका कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर Ba दे रखा है 1, यहाँ पर भी 1 दे रखा है, ठीक है सर। यहाँ पे दे रखा है Cl2, तो यहाँ पे Cl1 दे रखा है, तो मुझे सबसे पहले तो एक यहीं पे दिख रहा है कि मुझे सबसे पहले यहीं पे इंटू कर देना चाहिए 2 का, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर मेरे कितने हो गए, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। अब देखिए जरा H के कितने दे रखे 2, सॉरी H के 2 दे रखे, तो H के यहाँ पे 2 हो गए, S का कितना दे रखा 1, तो ये भी कंप्लीट हो गया, O के कितने दे रखा 4, मतलब हमारी क्या हो गई इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक चीज और, आप लोग जहां भी इंटू करते हैं वहां पे आप लोगों को यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है और सॉल्व में लिखना है कि दिस इज बैलेंस इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का इंटू हो जाएगा, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। ओके, लास्ट 4th नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है बच्चे। देखिए जरा यहां पर क्या लेंगे अपन, ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट ले लो, क्या ले ले सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, उसके बाद में यहाँ पे ले लो सिल्वर क्लोराइड ले लो AgCl ले लो, ठीक है। उसके बाद में क्या ले लिया, प्लस करो NaO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। जैसे ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, बस आप लोग तो ध्यान रखो, ये सब चीज आप लोगों को मिलेंगे पूरे, आप लोगों को सिर्फ उसको पार्ट में डिवाइड करना, जैसे मैंने किया 1 2
3 और ये 4 पार्ट में डिवाइड। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसको सॉल्व करूंगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे Na, उसके बाद में लिखा मैंने Cl, ठीक है। ये सेकंड पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। सेकंड नंबर पे आ जाएगा AgNO, तो यहाँ पे Ag का 1, N का 1, O का 3, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नंबर पे देखिए Ag का 1, Cl का 1, Na का कितना हो जाएगा 1, O का कितना हो जाएगा 3, मतलब ये थर्ड पोर्शन, ये भी आपका फोर्थ पोर्शन। अब देखिए बच्चे, इसका 1, इसका भी 1। अब अपन चेक कर लेते, पर ये तो बैलेंस है, पर फिर भी एक बार मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन से आएगी, आपको फ्री में नंबर दिलवाएगी। बस आप लोगों को क्या करना रहेगा, बस लिखना रहेगा कि फ्री के नंबर दिलवा सकती है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए जरा इसको चेक करते हैं। Na1 दे रखा है, Na1 दे रखा है, ठीक है। Cl दे रखा है 1, तो Cl 1 दे रखा है। Ag 1 दे रखा है, तो Ag 1 दे रखा है। और Na1 दे रखा है, तो Na1 तो ऑलरेडी n तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं बनेगी। जैसे कुछ छूट गया है अपना, नहीं छूटा, छूटा है क्या, नहीं छूटा, नहीं छूटा, नहीं छूटा, छूटा है क्या, नहीं छूटा, नहीं छूटा, कोई बात नहीं, छूटा ही नहीं है, वो तो गलती से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, ठीक। अब देखिए जरा, O दे रखा है 3, तो O भी यहाँ पे 3 दे रखा है। मतलब टोटल ऑल चीजें मिलाकर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो इक्वेशन हो रही है वो क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। तो आज अपन ने क्या चीजें सीखी, मैंने आप लोगों को बताया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक है, और बैलेंस, हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशंस को करना, आप लोगों को क्वेश्चंस को रेडी करना है, और इसको कैसे बैलेंस किया जाता है वो अपन ने आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, समझ गए। किसी बच्चे को कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आपके दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी अच्छे से जानकारी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कीजिए, और किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे जहां तक लगता है मेरे एक्सप्लेनेशन करने के बाद में किसी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं बचा होगा, ठीक है। और किसी भी टाइप्स की कोई समस्या होती है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं, यहाँ से हम आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत कीजिए, हम लोगों का सपोर्ट और साथ आपके साथ है ही। ओके, थैंक यू सो मच।